हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर कल 12 मार्च को है और इसी क्रम में हम आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देना चाहते हैं ताकि आप अपने कल के पेपर को काफी अच्छे तरीके से कर सकें। ये हमारे पास सेट नंबर 4 है, प्रश्न पत्र संख्या 75 है। और इसमें हमने आपको अपना नंबर भी दिया है 8860411939। आप इस नंबर पे हमें अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हम आपको इसके वीडियो सॉल्यूशन जो है अपने चैनल के माध्यम से दे सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले प्रश्न, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि आसन की पहचान कीजिए। आसन की पहचान करने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये एक तरह का आसन है और इसमें पूछा है कि ये कौन सा आसन है। ये भुजंग आसन है, वज्रासन है, हल आसन है या फिर धनुरासन है। तो बच्चों, इस आसन की मैं बात करूं तो ये एक भुजंग आसन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको कोबरा आसन भी कहा जाता है। नीचे आप एक प्रश्न देख सकते हैं कि मुद्रा कोबरा के समान है, तो वो यही आसन है, भुजंग आसन इसे कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको अपना नंबर दिया है 8860411939, ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर को मुझे व्हाट्सएप कर सके और मैं उसके वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल के माध्यम से आपको दे सकूं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अपने दूसरे प्रश्न पे कह रहा है, दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है, उदासी, भावनात्मक अस्थिरता, मनोदशा का बदलना जैसे लक्षण किससे संबंधित है। देखो, उदास है व्यक्ति, भावनात्मक रूप से अस्थिर है, उसकी जो मनोदशा है वो खराब है, तो वो अभी एक मनोविक्षुब्धता से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो निम्न में से कौन सा प्रक्षेपय पथ को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रक्षेपय पथ यानी जिस रास्ते पर, जिस पथ पर, जिस रास्ते पर आपने अपने खेल को या गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, फेंकने का कोण होता है, वायु प्रतिरोध होता है, पर उत्प्लावक बल जो है वो पानी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोच निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। लोच निर्धारित करने के लिए आप पिछली चोटें देख सकते हैं, आयु वेलिन देख सकते हैं, फेफड़ों की क्षमता देख सकते हैं, पर ऑप्शन नंबर ए जोड़ों की संरचना जो है वो किसी काम नहीं आती लोच को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न में कह रहा है फार्टलक ट्रेनिंग का प्रयोग किसे विकसित करने के लिए किया जाता है। फार्टलक ट्रेनिंग का प्रयोग जो है वो सहन क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ बच्चों, सहन क्षमता को विकसित करने के लिए फार्टलक ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है। छठे प्रश्न की बात करें तो जूडो और कुश्ती जैसे खेलों में किस प्रकार की समन्वय योग्यता की आवश्यकता होती है। जूडो और कुश्ती में किस तरह की समन्वय योग्यता की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, युग्मन योग्यता की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि डैश की उच्च सांद्रता को सहन करने की योग्यता सहन क्षमता प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकती है। अगर हम बात करें सहन क्षमता प्रदर्शन में क्या करना है, सुधार करना है और उच्च सांद्रता को सहन करना है, तो इसके लिए आपको कौन सा अम्ल चाहिए होगा, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर गंधक अम्ल। देखो, गंधक अम्ल वगैरह जो होता है वो तो नहीं, सिर का एसिटिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल इसका एकदम सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु के डैश की औसत स्थिति होती है। गुरुत्व केंद्र क्या है, किसी वस्तु का क्या है, किसी वस्तु का भार है, प्रतिरोध है, बल है या वेग है। तो देखो, गुरुत्व का मतलब भार से, गुरुत्व का लेना देना भार से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भार। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है। नीचे दिए गए कथनों को कथन और कारण वाला प्रश्न है, जहां पर कथन है आक्रामकता मानव व्यवहार का हिस्सा है। ये एक व्यक्ति के लिए जीने और उच्च उपलब्धियों के लिए संघर्ष करने के लिए आवश्यक है। ये बात एकदम गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। आक्रामकता खेल गतिविधियों में अपरिहार्य और अविभाज्य है, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर अभिकथन ए जो है वो क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर
हो जाने वाला है। ठीक है, 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर में जल की क्या भूमिका है। मानव शरीर के अंदर जल क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कोशिका की मरम्मत करता है, ऊर्जा देता है, या फिर बीमारियों से बचाव करता है। तो बच्चों देखो, ऊर्जा देने का काम नहीं करता, बीमारी से बचाव नहीं करता, कोशिका की मरम्मत नहीं करता, ये शरीर के अंदर तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है, तो आप एक WBC याद रखिए, WBC। ठीक है, W का मतलब वाटर होता है, B का मतलब बी, और C का मतलब सी। विटामिन बी, विटामिन सी, यानी वाटर में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी सारे जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के अंदर घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, 12वें प्रश्न की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आसन दमा को ठीक करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? दमा के लिए कौन सा आसन नहीं है? ताड़ासन होता है, धनुरासन होता है, भुजंगासन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम राइट आंसर है इसका, पर्वता आसन। ठीक है, 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न में कह रहा है कि 19 टीमों के नॉकआउट फिक्चर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? देखो, नॉकआउट फिक्चर में अगर मैचों की संख्या निकालना है तो आपको टीमों में से एक नंबर को घटा देना होता है। यानी टोटल टीमें 19 है, उसमें से अगर हम एक घटा दें तो हमें मैचों की संख्या मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो 18 है वो एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वें प्रश्न में कह रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट किस नाम से जाना जाता है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, या फिर चैलेंज टूर्नामेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं, और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो नंबर है 8860411939, इसको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना क्लास और अपनी जगह जो है वो लिख दीजिएगा। मैं इसके वीडियो सॉल्यूशन फटाफट अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो प्रथम डैफ ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष डैश में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि डैफ ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले कब किया गया था? 1896 में, 1960 में, 1951 में, या फिर 1924 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1924। ठीक है, 16वें प्रश्न की बात करते हैं। ये मिलान वाला प्रश्न है, कह रहा है नॉक नी। नॉक नी क्या है? देखो, नॉक नी क्या होता है? आपका जो घुटने होते हैं वो आपस में क्या हो रहे होते हैं? टच हो रहे होते हैं। तो नॉक नी जो है वो एक सामान्य खड़े होने की स्थिति में घुटनों का आपस में स्पर्श होना है। ठीक है, कुबड़ पीछे की ओर का मतलब ये है कि पीठ का वक्र, है ना, पीठ का क्या बनना? एक तरीके से वक्र बढ़ना। ठीक है, तो पीठ का पीछे की तरफ क्या होना? खिसकना, जो बूढ़ों में होता है। कुबड़ आगे की ओर, तो कुबड़ आगे की ओर क्या है? यह आपका रीढ़ की हड्डी की अंतरस्थ वक्रता है। और धनुषाकार टांगे क्या है? घुटनों के बीच में फासला बढ़ना। तो यहाँ पर फर्स्ट का क्या है? थर्ड है, तो फर्स्ट का थर्ड में देख सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का सेकंड। ठीक है, एक 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। जहाँ प्लेट टैपिंग टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या होता है? प्लेट टैपिंग टेस्ट जो है अंगों के कार्य करने की गति व समन्वय को देखता है। पुशअप जो है वो लड़कों के ऊपरी शरीर की सहन शक्ति क्षमता को देखता है। आंशिक कर्ल की बात करें तो पेट की शक्ति को निर्धारित करता है। और संशोधित पुशअप की बात करें तो ये लड़कियों की ऊपरी शरीर की सहन शक्ति क्षमता को देखता है। तो फ्लैट टैपिंग टेस्ट फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड बहुत सारे में है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट सिर्फ एक ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है,
18वें प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि मेनार्की का संबंध किससे है। तो मेनार्की का संबंध महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति, गर्भावस्था का समय, महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत या मेरुदंड विकार। तो देखो, जब महिलाओं के अंदर मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो इस शब्द को हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये पूरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे द्वारा दिया गया जो फ़ोन नंबर है उसे नोट करके रख लीजिएगा, ताकि आपका जब भी पेपर हो, आपका पेपर खत्म हो और आप मुझे अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं उसके वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है बच्चे, आई होप आप लोगों का पेपर जो है, एग्जाम जो है वो काफी अच्छा जाए और काफी मजे से आप अपने पेपर को लिख पाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।